बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडीन में लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और मैं जो है ना बस अब नाश्ता करने के बाद जो है ना मैं किचन को ज़रा सा बर्तन वगैरह लगा दूँगी और नाश्ते के बर्तन वॉश करके और बस फिर रेडी हो जाऊँगी। तो मुझे जाना है और मैं पूरी रात सो नहीं सकी इस वजह से कि मुझे बहुत शदीद जो है ना कफ़ हुई हुई है। और मैंने टी भी बना के पी, जिंजर टी भी पी है, स्टीम भी ली है, जो कर सकती हूँ करा, जो भी कर सकती हूँ। लेकिन जो है ना मेरी कफ़ में जो है बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। तो सिरप वगैरह भी सब पी लिया था मैंने, लेकिन जो है ना कफ़ बहुत ज़्यादा थी। तो बहरहाल जाना ज़रूरी है, मुझे छुट्टी नहीं है। तो फिर जो है ना सारे बर्तन वगैरह मैं लगा रही थी और बेटी ने भी जो है ना आज जाना है तो वो भी उठी हुई थी और वो भी मेरे साथ ही साथ जो है ना रेडी हो रही थी। तो ये अच्छा हो गया कि हम दोनों का टाइम जो है ना इस तरह से हो गया है कि सुबह सुबह उठ जाते हैं और सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करके फारिग हो जाते हैं और बस फिर जो है ना रेडी हो जाते हैं। तो मैं जो है सारे काम करने के बाद आखिर में बस बिल्कुल रेडी होती हूँ ताकि मेरे कपड़ों पे जो है ना वो छींटे वगैरह भी ना आए और गीले भी ना हों। और काफ़ी टाइम होता है मेरे पास ना उठने के बाद, तो काफ़ी पहले मैं उठ जाती हूँ। और रात की रूटीन भी है वो ये है कि बस मैं रात में जल्दी सो जाती हूँ और बस सारे खाना वाना खा के फारिग होके और किचन नीट करके फिर मैं सो जाती हूँ। और घर जो है ना वो मैं रात में थोड़ा बहुत समेट देती हूँ। सिमटा हुआ ही होता है, पूरा दिन कोई होता नहीं है घर में, तो इतना कोई गंदा तो होता नहीं है हमारा घर। तो बस फिर अब मैं रेडी वेडी होके जो है ना चली जाऊंगी। और इस वक्त मुझे टेम्परेचर हल्का सा हुआ हुआ था, लेकिन मैंने मेडिसिन ले ली थी। तो हुआ ये था कि फिर उन्होंने मुझे जो है ना आज हाफ़ डे दे दिया था। उन्होंने देखा था कि मेरी तबीयत जो है ना ठीक नहीं है, तो मुझे जो है ना फिर हाफ़ डे मिल गया था और उससे जो है ना फिर मुझे बड़ी आसानी हो गई थी। तो बस ये सारे बर्तन वगैरह धो के तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी जो है ना स्वीपिंग भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सुबह ही सुबह जो है ना फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था और मॉपिंग मैंने नहीं की थी, इसलिए कि इतनी सुबह सुबह फिर हाथ वगैरह सब गीले हो जाएंगे, पैर गीले होंगे तो ठंड लग जाएगी। तो इस वजह से तो बस मैंने जो है ना सुबह ही सुबह स्वीपिंग भी कर दी थी जाने से पहले ही, ताकि घर जो है ना जब मैं वापस आऊँ तो बिल्कुल साफ़ हो। इसलिए कि मुझे पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है और फिर जब वापस आऊँगी ना तो इतना सारा काम होगा भी नहीं मुझसे, और मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं वापस आके जो है ना ज़रा सो जाऊँ थोड़ी देर। तो इसलिए भी मैंने जो है ना सुबह ही काम कर दिया था और बेटी ने फटाफट जो है ना वो डस्टिंग कर दी थी। और फिर हम घर बंद करके चले जाते हैं ना तो फिर कोई भी मसला तो होता नहीं है, मिट्टी वगैरह नहीं आती। तो बस हमारा अभी जो और बस इस तरह से हो गया था। फिर शाम के टाइम पे जो है ना पापा ने कहा था कि मैं जो हूँ करेले कीमा बनाऊँगा, मैं बना दूँगा, तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन करेले जो थे ना वो छीलने भी थे और सब करना था। तो फिर मैंने जो है ना करेले छील दिए थे और ये देखें सारे करेले मैंने छील लिए और फिर पापा के साथ खड़ी हो गई थी मैं पकाने के, इसलिए कि अकेले तो वो नहीं इतना ज़्यादा कर सकते। मैंने टमाटर प्याज वगैरह सब उनके साथ खड़े होकर जो है ना करवा लिया था ताकि उनको भी ज़्यादा परेशानी ना। और वो बहुत मज़े के बनाते हैं, ऐसा नहीं कि वो खाना नहीं बनाते, बहुत डिशेस माशाल्लाह वो बनाते हैं। तो इसलिए और करेले कीमा वगैरह वो जैसे उनकी स्पेशलिटी है और वो बहुत मज़ेदार बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है ना ज़्यादातर कोशिश करते हैं पापा बनाएं। तो खैर फिर मैं यहाँ वीडियो भी थोड़ी सी बनाने लग गई थी और मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना वीडियो भी बनाते हैं पापा की। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना मज़ेदार करेले कीमे की तो आप ही मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें जी यहाँ पे करेले जो है ना फ्राई हो गए, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। तो रेसिपी आप ज़रूर अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बस ये हुआ माँ बाप से जो है ना बहुत आसानी होती है और माँ बाप जो है ना हमारे दुख दर्द के बहुत अच्छे साथी होते हैं बग़ैर किसी गरज़ के। बस यही एक वाहिद रिश्ता है दुनिया में जो बग़ैर किसी गरज़ के मतलब के जो है ना हमारा ख्याल रखते हैं। तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो चलो मैं जो हूँ ना तुम्हारे साथ करवा लूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। रोटी का भी वो बोल रहे थे कि मैं ले आता हूँ रोटी जाके, तुम आराम कर लो। फिर मैंने मना कर दिया, मैं कहा नहीं पापा इतना कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी तो रोटी बनानी है, मैं बना लूँगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो बस फिर जो है ना यहाँ पे खाना बन रहा है और बेटी जो है ना वो तकरीबन देर से ही आती है। आज उसकी क्लास जो है फुल डे क्लास थी तो फिर जो है ना वो देर से ही आएगी और आते ही जो है ना फिर उसको खाना चाहिए होगा, इसलिए कि सुबह की निकली हुई है और लंच जो है वो लेकर गई थी। लेकिन ये कि फिर जो है ना उसने खाना सुबह ही सुबह जो है वो खाना हो आते ही खाना होगा, खाना सुबह सुबह से वो निकली हुई है। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने कहा कि मैं जल्दी से रोटी भी डाल दूँगी आके ही ताकि वो खाना खा ले। तो ये देखें जी यहाँ पे जो है ना मसाले डल रहे हैं, मज़ेदार से मसाले
करेले कीमे में। और जो मुझे आज हाफ़ डे मिल गया ना, तो उससे मुझे बहुत सुकून हुआ, इसलिए कि मुझे थोड़ा आराम करने का ज़्यादा टाइम मिल गया। जबकि सैटरडे संडे ऑफ़ था, लेकिन फिर भी जो है ना तबीयत की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थी। और संडे को जो है ना मैंने काफ़ी काम भी घर का किया था, तो और मुझे थकन हो गई। इसलिए जो है ना फिर मुझे ये हुआ कि चलो, मुझे ख़ुद ही उन्होंने जो है ना आज हाफ़ डे दिया। उन्होंने देख लिया था कि भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना काफ़ी एफ़र्ट कर रही हैं। तो जब आप अपना बेस्ट देते हो ना, तो फिर सामने वाला भी जो है वो आपके साथ अच्छा करता है। तो वो देख रहे हैं कि जब से मेरी जॉब लगी है मैं कितनी मेहनत करती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर किसी काम में ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी ना हो, तो वो काम जो है ना वो कभी भी ठीक नहीं होता। तो जब अपना आप अच्छा देते हैं तो सामने वाले को भी नज़र आता है। तो उनको बस नज़र आ रहा है कि हाँ भाई, इन्होंने अपना बहुत अच्छा काम दिया है। तो फिर उन्होंने मुझे ख़ुद ही ऑफ़र किया कि आप जाएं, रेस्ट कर लें, ताकि आपकी तबीयत ठीक रहे। और सेहत जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर फिर मैं वापस आ गई थी, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं आई और फिर मैंने बहुत आराम किया। आराम करने से जो है ना मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हुई। दवा वगैरह भी ले ली थी मैंने। तो देखिए, मज़ेदार सा कीमा जो है ना भुनाई हो रही है इसकी यहाँ पे। और पापा जो है ना खाने को खूब भूनते हैं, और बिल्कुल पानी वानी ऐड नहीं किया है। कीमा बारीक भी था, तो वो जो है ना गल भी गया बहुत अच्छी तरह से, और बिल्कुल भी पानी वानी ऐड नहीं किया था इसमें। तो बस खाना जो है ना वो हमारा रेडी हो गया। और मैं बहुत दुआ करती हूँ अल्लाह ताला जो है मेरे पापा को सेहत और ज़िंदगी दे, मेरी अम्मी को जन्नत के आला मुकामों में जगह दे, और जिसके भी वालिदैन दुनिया से चले गए हैं सब के वालिदैन को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दें, और जिनके हयात हैं उनको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे सेहत के साथ। आई होप आज का छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक अच्छे व्लॉग के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, और तबीयत के लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।